अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक जज्बो न्यूज। देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। यूनान के साहिली इलाके में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 5 अफराद हलाक और कई लापता हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हफ्ते को यूनान के जनूबी जजीरे के करीब तारकीन वतन की कश्ती डूब गई। यूनानी कोस्ट गार्ड ने बताया कि हादसे में 5 अफराद हलाक हुए, 40 अफराद लापता हैं जबकि 39 को बचा लिया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती में ज्यादातर पाकिस्तानी थे। कश्ती के लापता मुसाफिरों की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले पाकिस्तानियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहकीकात का हुक्म देते हुए एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी, जो वाकई की तहकीकात करके 5 रोज में रिपोर्ट वजीर दाखिला को देगी। मोहसिन नकवी ने कहा है कि इंसानी स्मगलिंग जुर्म है। माफिया कई घर उजाड़ चुका। इंसानी स्मगलिंग माफिया के खिलाफ FIA मुल्क गिर कार्रवाइयां करे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए खुसूसी सेल कायम कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज कश्ती उलटने के अफसोसनाक वाक़े में मुतासरा 47 पाकिस्तानियों की निशानदेही करके उन्हें रेस्क्यू किया गया था। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाना रेस्क्यू किए गए अफराद और उनके अहले खाना के माबेन रवाबित और उनकी मदद के लिए सरगर्म है। नाइब वजीर आजम व वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार वाक़े में मुतासरा पाकिस्तानियों की निशानदेही और मदद की सरगर्मियों की निगरानी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ के फौरी नोटिस पर पाकिस्तानी सिफारत खाने ने यूनानी हुकूमत के मुतालिका इदारों को खत लिख दिया। खुसूसी सेल यूनानी जजीरे के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वर्सा की अपने प्यारों तक रसाई को यकीनी बनाएगा। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप सहूलत फराहम कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में मुझ समेत पूरी कौम की हमदर्दियां हादसे का शिकार पाकिस्तानियों और उनके अहले खाना के साथ हैं। मासूम शहरियों को वर्गलाकर इंसानी स्मगलिंग के मजमूम फैल में शरीक अनासिर को केफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मुतासरा अफराद और उनके अहले खाना की हुकूमत पाकिस्तान और यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाना हर मुमकिन मावनत करेगा। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने कश्ती डूबने के अफसोसनाक वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए व्हाट्सएप नंबर 00306943850188 की सहूलत फराहम कर दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज यूनान में पेश आने वाले कश्ती हादसे में 5 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी शख्स की शनाख्त भी हुई है। पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर तमाम मामला तय हो गए हैं। जराये के मुताबिक दोनों बोर्ड्स में अंडरस्टैंडिंग तय पा गई है और चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। जराये का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है और अब ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। जराये के मुताबिक इतवार को छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। ताहम इतवार को भी ऐलान के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया का दावा है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी और चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC और भारत ने PCB की तमाम शराइत मान ली हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी से चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस पाकिस्तान और दुबई में होंगे। भारतीय मीडिया की जानिब से ये भी दावा किया गया है कि बोर्ड के अनऑफिशियल इजलास में ICC ने हाइब्रिड मॉडल की मंजूरी दी और इस जमन में पाकिस्तान और भारत में असूली मुआहिदा भी हो गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम भारत नहीं जाएगी और पाक भारत लीग मैच कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय मीडिया के दावे के मुताबिक पाकिस्तान को कोई ज़र तलाफी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद ICC विमेंस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, जबकि 2026 के T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस का मामला बाद तय होगा। नौशहरों से रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन समूह। SUP की जानिब से दरियाए सिंध पर 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ बेदारी मार्च नौशहरों फिरोज में बाईपास से शुरू किया गया, जिसकी क़यादत जलाल खान टावरी, असलम कोरीजो, रजा भन, खादिम सियाल, जीशान वस्तड़ो, सिकंदर आजम कलहोड़ो, मी महर वस्तड़ो और दीगर कर रहे थे, जो शहर की मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए प्रेस क्लब पहुंचे और शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर कायदीन का कहना था कि सिंधु पर मजीद किनाल निकालना सिंध की सरजमीन को बंजर में तब्दील करना है, लेकिन हम इस साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना था कि दरियाए सिंध पर गैर कानूनी नहर की तामीर के मंसूबे को फौरी तौर पर मुस्तरद किया जाए। बसूरत दीगर सिंध भर समेत इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी।
नौशहरों फिरोज से रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन समूह। मेहराबपुर में वकील अजीम कंबो के घर पर हमले के खिलाफ एडवोकेट अंसर अली कलहोड़ो, आमिर बिरोही, अली हैदर कुरैशी और दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा किया और घर में चादर और हुदूद का तकद्दुस पामाल किया। कंबो और खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जहां से पुलिस जरीन कंबो को लेकर गायब हो गई। उन्होंने कहा कि बिला जवास वकील के घर पर छापा मारने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कंबहल जरीन कंबो को रिहा किया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार सोलंकी। एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोटो की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में मुनक़दा 7वें सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। अदबी मेले में वजीर तालीम सरदार शाह, सेनेटर जान मोहम्मद बुलेदी, मारूफ दानिश्वर हमीद हारून, सेक्रेटरी नौजवानान उमूर अलीम लाशारी, डायरेक्टर जनरल सकाफत मुनव्वर अली महेसर, शमसुल हक मेमन मेहमानों में शरीक। इस मौके पर कल्चर और एजुकेशन से मुतालिक अहम शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पुलिस चीफ ने खिताब में अदबी मेले में शिरकत पर मुंतजिमीन का शुक्रिया अदा किया और नौजवान नस्ल में अदबी तारीख और सकाफत को फरोग देने और नौजवानों को ड्रग और क्राइम से दूर रहने और हेल्थी सरगर्मियों की जानिब मुतवज्जा करते हुए तालीम के हुसूल पर जोर दिया। मजीद कहा कि इस किस्म के मेलों में ख्यालात का तबादला होता है और ऐसे फेस्टिवल नौजवानों को अदब की जानिब रागिब करते हैं। सिंध अदबी मेले में सिंध की सकाफत पर रोशनी डाली गई और मेले में शरीक अहम शख्सियात को अजरक व फूलों के तहफ़ पेश किए गए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार सोलंकी। डिप्टी कमिश्नर की माड़ी राजा तारिक हुसैन, एसएसपी की माड़ी कैप्टन फैजान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर वली मोहम्मद मोड़ो मीर बहर टाउन अली अकबर, असिस्टेंट कमिश्नर साइड निदा समन, यूसी चेयरमैन राना मोहम्मद इलियास के हमरा पोलियो मुहिम का आगाज यूसी 8 मेट्रोविल से किया गया। पोलियो जैसी मोहलक बीमारी से बचाव के लिए एतमाद के साथ भरपूर इकदाम की अशद जरूरत है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए किया। टाउन चेयरमैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पोलियो के खात्मे के लिए निहायत संजीदगी से जदोजहद कर रहे हैं। दुनिया भर में चंद मुमालिक ऐसे हैं जहां अभी भी पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। पोलियो के खात्मे के लिए अवाम को हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए और जब भी हुकूमत पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम शुरू करे तो अपने 5 साल तक के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। पोलियो वैक्सीन से ही हम अपनी आने वाली नस्ल को माजूरी से बचा सकते हैं और जल्द ही पोलियो फ्री पाकिस्तान बना सकते हैं। लिहाजा कोई बच्चा भी पोलियो वैक्सीन पीने से ना रहे। उन्होंने डॉक्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि तमाम बच्चों को इस मुहिम के दौरान पोलियो के कतरे लाजमी पिलाई जाएं। उन्होंने कहा कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को इबादत समझता हूँ। मोड़ो मीर बहर टाउन में रिहाइश पजीर अवाम को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के साथ साथ सेहत, तालीम और खेल कूद की मायारी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फिकार सोलंकी। एसएसपी की माड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की हिदायत पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी। मोचको चेक पोस्ट ने 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में लाखों रुपए मालियत का ईरानी डीजल, सिगरेट और मंशियात की बलोचिस्तान से कराची तरसील को नाकाम बना दिया। पहली कार्रवाई में हब चौकी की जानिब से आने वाले डंपर के खुफिया इजाफी टैंक से 1200 लीटर ईरानी डीजल बरामद किया गया। डीजल स्मगलिंग में मुलविस मोहम्मद रसूल नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा इल्जाम नंबर 429/2024 बजरुम दफा 285-286 पे दर्ज किया गया। दूसरी कार्रवाई में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम के कब्जे से 239 अदद डंडे, स्मगल शुदा गैर मुल्की सिगरेट और 48,600 रुपए कैश बरामद किया गया। स्मगल शुदा गैर मुल्की सिगरेट की तरसील में मुलविस हाजी मोहम्मद अबूस नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके बरामदा माल व मुलजिम को कस्टम के हवाले किया गया। जबकि तीसरी कार्रवाई में हब चौकी की जानिब से आने वाली पैसेंजर वैन के ड्राइवर के कब्जे से 535 ग्राम चर्स बरामद की गई। गिरफ्तार मुलजिम बनाम खैर बख्श के खिलाफ एंटी नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। कार्रवाइयां कायम मुकाम एसएचओ मोचको सब इंस्पेक्टर इमरान साद की सरबराही में चौकी इंचार्ज मोचको फखर इकबाल ने स्टाफ के हमरा अमल में लाई। जिला भर में 16 दिसंबर से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। इस मौके पर एमपीए डॉक्टर सिकंदर अली शोरो, ईओसी कोऑर्डिनेटर सिंध इरशाद अली सोढर, डीसी जाम शोरो गजनफर अली कादरी, जिला कौंसल के चेयरमैन सुहेल अहमद शोरो ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए। इस मौके पर पोलियो मुहिम के हवाले से आगाही रैली भी निकाली गई। रैली में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 नूरुद्दीन भंगोरजो, डीएचओ जामशोरो इमामुद्दीन खोसो, ई स्टॉप ऑफिसर डॉक्टर कलीम शेख, डॉक्टर जमशेद खानजादा, तहसील के असिस्टेंट कमिश्नर जीएसपीस ने शिरकत की। हेडक्वार्टर्स पीपीएचआई, यूसीएमओ, डब्ल्यूएचओ, लोकल गवर्नमेंट तालीम और दीगर मुतालिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इससे कबल डीसी जामशोरो गजनफर अली कादरी की ज़ेर सदारत दरबार हॉल जामशोरो में पोलियो मुहिम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें सुहेल अहमद शोरो ने कहा कि पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
पोलियो एक खतरनाक बीमारी है और इसका वाहिद हल 5 साल तक के हर बच्चे को पोलियो के 2 कतरे पिलाए जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपने बच्चों जैसे मासूम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने वाले पोलियो वर्कर्स को सलाम पेश करते हैं। इजलास में पोलियो मुहिम के दौरान किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर इमामुद्दीन खोसो ने बताया कि 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पूरे जिला 5 साल तक के 2,45,759 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए तमाम इंतजाम पहले से मुकम्मल कर लिए गए हैं। इजलास में गुज़िश्ता पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों में तारीफी असनाद भी तकसीम की गई। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें पाक जज्बा चैनल।